नमस्कार साथियों। तो आज है 10th ऑफ अगस्त 2026। दोस्तों जैसे कि आज सुबह से ही लग रहा था, क्योंकि आज सुबह हमने देखा ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस सडनली थोड़ा स्पाइक किया था और निफ्टी 50 आज देखिए शुरू से लेकर क्लोजिंग तक मैं कहूंगा बहुत अच्छी पोजीशन में भी नहीं था, बहुत खराब भी पोजीशन पे नहीं था, थोड़ा सा वोलेटाइल था और क्लोजिंग दिया है 24,583 पॉइंट पे, लगभग उसी लेवल पे जहां पे शुक्रवार के दिन क्लोजिंग हुआ था, यानी फ्लैट क्लोजिंग। पर दोस्तों कल रात की 10:30 की वीडियो हो, 12 बजे की वीडियो हो या कल दिन की पहली वीडियो हो, मैं आपको एक बात बार बार कहा था कि देखिए जब तक ना कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक हो, कोई बहुत बड़ा हमला हो, अटैक हो, मार्केट में दोस्तों स्टेबिलिटी रहेगा। और आज अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 शुरू से लेकर क्लोजिंग तक दोस्तों एक मिनट के लिए भी 24,500 की जो क्रूशियल लेवल उसको ब्रेक नहीं किया। समझ आ रहा है मेरे बात? ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अनसर्टेन पोजीशन आ गया। तो जिस वजह से आप देखेंगे आज ओपनिंग ठीक ठाक था, डिसेंट था, 24,581 पॉइंट पे, हायर साइड में 24,620 तक पहुंचा, लोअर साइड में 24,511 पॉइंट तक पहुंचा, मतलब ना बहुत ऊपर पहुंचा ना बहुत नीचे पहुंचा, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव में तो था पर थोड़ा फ्लैट था और क्लोजिंग उसी लेवल के आसपास दिया। समझ आ रहा है बात? ओके, सो जिस वजह से मार्केट आज काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत फ्लैट क्लोजिंग दिया। अच्छा, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत नीचे ही था आज मोस्टली टाइम, बट क्लोजिंग उतना बुरा नहीं हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 57,500 को होल्ड करना जरूरी था, जो कि आज फुल डे देखिए 57,500 के ऊपर ही था, क्योंकि इंटरडे लो टच किया 57,527 पॉइंट पे, और अगेन 58,000 जो आपको मैं लास्ट डे ही कहा था, कोई एक क्रूशियल हडल पॉइंट है, हडल फेस किया और लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग है, कोई बहुत बड़ा गिरा नहीं है। अच्छा, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, आज बहुत सारे सेक्टर में रिकवर भी हुआ। रिकवरी मैंने एक्चुअली ऐसा रिकवर नहीं कि बहुत ज्यादा रिकवर करेगा, थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, और जिस वजह से दोस्तों पूरा पूरा चांस है आप में से किसी के पोर्टफोलियो हो सकता है कि थोड़ा रिकवर किया, किसी के पोर्टफोलियो थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया, बट कोई बहुत बड़ा रिकवरी या कोई बहुत बड़ा गिरावट की चांसेस काफी कम है। तो दोस्तों क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, निफ्टी 50 तो देख लिया, आईटी सेक्टर आज रिकवर किया, निफ्टी नेक्स्ट 50 फ्लैट था, बैंक निफ्टी भी थोड़ा फ्लैट ही आप कह सकते हो, मिड कैप 100 अच्छी मूड में था, निफ्टी 500 निफ्टी 100 सब पॉजिटिव में जरूर था बट बहुत ज्यादा नहीं, निफ्टी मिड कैप 50 पॉजिटिव में था, रियलिटी पॉजिटिव में था, इंफ्रा में थोड़ा करेक्शन हुआ, एनर्जी सेक्टर में काइंड ऑफ फ्लैट आप कह सकते हो, एफएमसी सेक्टर थोड़ा वीक था, एमएनसी सेक्टर ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पीएसयू बैंक में आज थोड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स में। निफ्टी ऑटो भी आज थोड़ा बहुत वीक था बट बहुत नीचे नहीं था, मेटल सेक्टर फिर भी आज सही था, मीडिया सेक्टर सही था, स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत वीकनेस था। तो जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था कि बहुत बड़ा गिरावट या कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक रिकवरी आज कहीं ना कहीं कोई भी इंडेक्स में देखने को नहीं मिला। अच्छा, वैसे शुक्रवार रात को डॉ जोन्स या नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन काफी बढ़िया था, पर आज सुबह से वही थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आप कह सकते हो, बिकॉज टेंशन नहीं था बट थोड़ा अनसर्टेन माहौल बना हुआ था। तो जिस वजह से अभी आप देखेंगे कि जो डॉ जोन्स की फ्यूचर्स है वो भी थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है, नीचे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नीचे बट थोड़ा बहुत वीक चल रहा है, 0.13% नीचे। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की फ्यूचर भी आप देखेंगे पॉजिटिव में जरूर है, बट मूवमेंट थोड़ा सा मतलब स्लाइटली आपको डाउनसाइड देखने को मिलेगा इमीडिएटली, ठीक है, तो लगभग 0.14%। तो मोस्टली चांस है कि आज इंडियन मार्केट की तरह रात में जब यूएस मार्केट ओपन होगा थोड़ा बहुत हमें ऊपर नीच वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखना होगा कि क्योंकि आज की डेट में टाइम के साथ साथ हर एक सिचुएशन बदल रहा है, तो अगर बदल गया कुछ अच्छा हो गया तो बढ़िया, ठीक है। तो इस बारे में आज रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको जानकारी दे दूंगा डिटेल में। अच्छा, बाकी एशियन पैसिफिक मार्केट की क्या हाल है ये चेकआउट करते हैं। जैसे कि जापानीज मार्केट आज नो डाउट बढ़िया मूड में क्लोजिंग है, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स टीपीएक्स 500 टीपीएस 100 निक्काई की सारी इंडेक्स पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में क्लोजिंग है। चाइनीज मार्केट भी आज नो डाउट पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट बहुत बड़ा गेनिंग नहीं हुआ, ये भी आप नोट करना। हांगकांग की मार्केट भी मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, साउथ कोरियन मार्केट भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट स्टिल देखिए कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक रिकवरी देखने को नहीं मिला। चाहे कि यार एक 100 की बात करें, कॉस्पी की बात करिए, कॉस्पी की सारे इंडेक्स आप देखिए पॉइंट समथिंग % पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। इंडियन मार्केट भी सेम हाल है, पॉजिटिव में जरूर है बट वही फ्लैट क्लोजिंग। ताइवानिश मार्केट भी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स 1% 1.5% की रेंज में। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आज थोड़ा करेक्शन हुआ, ये खचरा आज थोड़ा वीक था। न्यूजीलैंड की मार्केट आज सही क्लोजिंग दिया, मलेशियन मार्केट थोड़ा फ्लैट क्लोजिंग, इंडोनेशियन मार्केट थोड़ा वीक क्लोजिंग, सिंगापुर की मार्केट में आज रिकवर हुआ, थाई मार्केट भी थोड़ा बहुत रिकवर किया। यानी कुल मिला के बात करें एशियन पैसिफिक मार्केट की हाल भी लगभग आज इंडियन मार्केट की तरह था, ना कोई बहुत बड़ा रिकवरी ना कोई बहुत बड़ा गिरावट। अच्छा, जो क्रूड ऑयल को लेके मैं आपको शुरू में ही कह रहा था कि आज सुबह से एक्चुअली क्रूड ऑयल की प्राइस में थोड़ा सा स्पाइक हमें देखने को, इसके पीछे भी कारण है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा।
फिलहाल दोस्तों आप देख लीजिए कि शुक्रवार रात को जहां पे क्रूड ऑयल क्लोजिंग दिया था, यानी अप्रोक्सीमेटली 82 पॉइंट समथिंग, वो 83 से नीचे। अभी अगर हम बात करें $84.69 पर बैरल पे चल रहा है, एज पर लेटेस्ट अपडेट 1.36% ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड की प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, सिल्वर की प्राइस में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। शुक्रवार रात को जहां पे क्लोजिंग दिया था लगभग उसी लेवल के आसपास अभी चल रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक को चर्चा करेंगे। बट तरफ से क्या मेंशन किया, ये चेकआउट करते हैं कि क्यों आज सुबह स्लाइटली जो डिक्लाइन हुआ था कि 24,550 के नीचे पहुंचा था निफ्टी, उसका तो रिक्लेम फिर से कर गया। इसके पीछे वजह क्या था? तो देखिए, सबसे पहला वजह तो यहाँ पे वही मेंशन किया जो आपको मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि राइज इन ब्रेन क्रूड ऑयल जो सडनली स्पाइक हुआ था, ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं, अभी भी 1-1.5% ऊपर ही चल रहा है, तो लगभग उसी लेवल पे ही सुबह से चल रहा था। प्रॉफिट बुकिंग ठीक है, रूपी डिक्लाइन, रूपी में कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन है था, राइज इन इंडिया वीक्स मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स, तो खैर वो छोटा मोटा चीज। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा पीछे से शुरुआत करना चाहता हूँ। मतलब कल रात में, ये कल रात की अपडेट है, देखिए ध्यान से, ये रात 11:08 की अपडेट है। डोनाल्ड ट्रम्प कुड ड्रॉप ईरान न्यूक्लियर डील डिमांड इफ स्टेट ऑफ हॉर्टेंस में कह रहा हूं, पीछे आ रहा है कि जो यूएस की पहले डिमांड था उस डिमांड को थोड़ा सा कम कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कल रात में सबसे पहले तो आके कहा कि अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन कर लिया तो हम क्यों ना ये जो न्यूक्लियर डील को लेके डिमांड किया था यूएस ईरान के साथ, उसको हम ड्रॉप कर देंगे। ये ऑफिशियल रिपोर्ट आ गया था कल रात में ही। समझ आ रहा है बात? डोनाल्ड ट्रम्प अब क्या कर रहा है कि देख रहा है कि भाई 1-2 हफ्ते की वॉर, भाई 5.5-6 महीना ऑलमोस्ट खींचने वाले हैं, तो इतना लंबा हो गया, जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, डोमेस्टिक प्रेशर है ट्रम्प के ऊपर बढ़ रहा है, तो ट्रम्प क्या कर रहा है कि जो न्यूक्लियर डील उसको ड्रॉप करना चाहते हैं अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर लिया ईरान तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, न्यू फ्रेश अपडेट देख लीजिए। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा रिसेंटली जो गाजा में पिछले 3 साल से हमास और इजराइल के बीच वॉर चल रहा है, उस वॉर की सेटलमेंट भी ट्रम्प करने की कोशिश कर रहा है, और जिसके लिए कुछ ऐसे प्रपोजल या एग्रीमेंट बनाया है, ठीक है। उस प्रपोजल को सीधा सीधा आज बेंजामिन नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, ट्रम्प गाजा पीस पुश हिट अ रोड ब्लॉक अगेन अ बिग हर्डल फॉर डोनाल्ड ट्रम्प, व्हाई नेतन्याहू रिजेक्टेड द 15 पॉइंट प्लान, व्हाट हैपन नाउ। तो यहां से भी कहीं ना कहीं देखा जाए एक अनसर्टेन सिचुएशन देखने को मिला है, क्रिएट हुआ है, ठीक है, कि जो पिछले 3 साल से वॉर चल रहा है वो सडनली ऐसा लग रहा था कि शायद राजी हो जाएगा दो पक्ष ट्रम्प की इस प्रपोजल से, नेतन्याहू रिजेक्ट कर दिया। अब दोस्तों ये तो आपको भले बात ही पता ही होगा कि पिछले 1 साल से नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच या यूएस और इजराइल के बीच रिलेशन पहले ऐसा नहीं रहा, थोड़ा सा खटासपन हमें देखने को मिला है ना। सो ये तो सबको पता है। उसके साथ साथ देखिए एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, ईरान ने अब क्या कहा अपने नेबर्स को, नेबर्स मतलब बेसिकली जो आसपास की गल्फ कंट्रीज हैं, क्या कहा, टू बूस्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी से यूएस फ्यूल रीजनल इंस्टेबिलिटी। तो ईरान ने सारे के सारे जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनको कहा कि भाई देखिए, आपका जो टेरिटरी है उसमें आप लोग यूएस को मिलिट्री बेस बनाने के लिए जगह दे रहे हो, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं हमारे बीच इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है यूएस आके, ठीक है। तो क्या हो जाए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम सब मिलके बूस्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी, हम सब मिलके ही हम अपने आप को सिक्योर करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। तो ये ईरान ने अपने नेबर्स को, मतलब गल्फ जो बाकी कंट्रीज है, देश है, उनको कहा है। उसके साथ साथ दोस्तों एक और यहाँ पे जो मेन फैक्टर मैं कहूंगा, ये आज सुबह दोपहर की अपडेट है एक्चुअली, ईरान प्रेसेस फॉर वॉर कॉम्पेंसेशन से हॉर्मुज विल रीओपन इफ नो इंटरफेरेंस बाय थर्ड पार्टी। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी मुद्दा। तो आपको पता होगा ईरान ने वही जून वाली जो एग्रीमेंट, तब से लेके अभी तक बार बार यूएस को बहुत सारे डिमांड दिया था, मतलब डिमांड रखा था यूएस के सामने। उनमें से एक डिमांड तो ये भी था कि यूएस को वॉर कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, मतलब भरपाई, जो पिछले 5-6 महीने पे नुकसान हुआ है ईरान के अंदर यूएस द्वारा, उसका भरपाई करना पड़ेगा। अगर कर लिया तो कहीं ना कहीं हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करेंगे। उसके साथ साथ इसमें हम कोई भी तीसरी पार्टी की जो इंटरफेरेंस नहीं करने वाले हैं। तो जिस वजह से आप कह सकते हो कि एक जियोपॉलिटिकल टेंशन तो नहीं, बट जरूर एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हुआ है आज सुबह से, और उसी वजह से ऑयल प्राइस में थोड़ा सा गेन देखने को मिला और मार्केट भी थोड़ा बहुत नर्वस था। तो बेसिकली मार्केट में आज कोई गिरावट या बहुत बड़ा गेनिंग नहीं हुआ, बट मार्केट आज थोड़ा बहुत नर्वस था, यही जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण। बट हाँ, स्टिल जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि
भारत के लिए बेस्ट पार्ट यह है कि एफआईएस की फ्लो अभी भी कंटिन्यू आ रहा है, और जब तक एफआईएस खरीदेगा मार्केट फुल्ली स्टेबल रहेगा, गिरावट होने का चांस बहुत कम। हाँ, अगर कुछ एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, फिर से कोई स्ट्राइक हो गया, बहुत बड़ा हमला कर दिया, जो एक्चुअली देखने को मिला था जुलाई की एंड पे, तो उस केस में मार्केट सडन तो रिएक्ट जरूर करेगा। अदरवाइज मार्केट थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल लेगा। ठीक है, तो बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे जान करके पूछिए जरूर। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।